अनोखे तरीके से बनाया गया है। एकदम इसकी जो शेख है यह बिखेर रही है, चमकदार एकदम है सर इधर में। अभी उदयपुर कैसा लग रहा है? उदयपुर में सर वेरी फाइन सर। आप कितने दिनों से उदयपुर घूम रहे हैं? अभी 3 दिन के लिए आया था सर मैं इधर। 3 दिन के लिए। तो आपने क्या सब घूमा? और मैं बड़े गर्व से कहूँगा इस मिट्टी 2.9 kg है और भी बहुत सारे स्टॉक थे, तो सारे स्टॉक मिलाकर के 80 kg हुआ करता था। महाराणा प्रताप के तले वीर योद्धा झालामान, राणा पूंजा, मामा साहब एवं सुप्रीत हो। हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। अभी हम लोग उदयपुर सिटी में फतेहपुर सागर लेक के बगल में ही मोती मगरी में आए हुए हैं और मोती मगरी पर महाराणा प्रताप का स्टैचू है। चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए आप भी मेरे साथ। देखिए ये मोती मगरी में महाराणा प्रताप का स्टैचू है और यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ से व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं। हम आपको व्यूज दिखलाते हैं। गजब की व्यू है। यहाँ से हिल्स, अरावली हिल्स के जो रेंज है और ये सिटी जो है इतने खूबसूरत नज़र आ रहा है फतेह सागर लेक के साथ। देखिए गजब का। ये स्टैचू देख रहे हैं? देख रहे हैं, महाराणा प्रताप का स्टैचू है। महाराणा प्रताप का स्टैचू है ना? हाँ, कितना प्यारा, इतना सुखद आनंद है। इसके बारे में जानते हैं क्या? यहाँ स्टैचू क्यों बनी हुई है महाराणा प्रताप का? आप दीजिए, आप बताइए। ये महाराणा प्रताप का स्टैचू है और महाराणा प्रताप घोड़े पर सवार हैं। तो आप देख पाते हैं कि ये स्टैचू कितना महत्व रख रहा है। इनका जो चेतक घोड़ा है 3 पैर पर दिखाया जा रहा है। इसका मतलब है कि युद्ध करते हुए और उनके हाथ में भाला को आप देख रहे होइएगा। और कहा जाता है कि महाराणा प्रताप चूँकि ये मुगलों के शासन के खिलाफ थे, उनसे युद्ध कर रहे थे, उनसे लड़ रहे थे, तो वो इसी जगह रहते थे। इसी जगह का मतलब है कि इन्हीं जंगलों में रहते थे और इन्होंने प्रण किया था कि जब तक हम मुगलों से आज़ाद नहीं करा लेंगे तब तक हम राजमहल में नहीं रहेंगे। महल के सुख को इन्होंने त्याग दिया और इन्हीं जंगलों में रहते थे, घास की रोटी खाते थे और मुकाबला करते थे मुगलों से। तो इसी याद में यहाँ पर इसका स्मारक बना हुआ है, स्टैचू है, बहुत खूबसूरत है। और ये स्टैचू पुणे से बन के आया है और देखिए कितनी अद्भुत कलाकृति है, कितना चमकदार है ये। और यह खुद बयान कर रहा है कि कितने कारीगरी से, कितने अनोखे तरीके से बनाया गया है। एकदम इसकी जो शेख है यह बिखेर रही है, चमकदार एकदम महाराणा प्रताप साक्षात लग रहे हैं, साक्षात दिख रहे हैं। फिर आपको और नज़दीक से दिखाते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, ये जो फोटो देख रहे हैं सूर्य के आकार का, ये जो आयरन आइकॉन है
ये जो आइडेंटिफिकेशन है ये दर्शाता है कि ये सूर्यवंशी हैं और भगवान रामचंद्र जी जो अयोध्या के राजा थे उनके पुत्र हुए लव और कुश। तो ये लव से उन्हीं के खानदान के हैं, तो वो सूर्यवंशी थे, तो ये भी सूर्यवंशी हैं। महाराणा प्रताप यही सूर्यवंशी वो चिन्ह दिखा रहा है। आइए और भी कुछ दिखाते हैं। और देखिए इस चित्र को देख रहे हैं और इस चित्र में आप देख रहिएगा कि युद्ध हो रहा है और यहाँ लिखा हुआ है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो सन 1576 ईस्वी में ये अकबर की सेना के साथ महाराणा प्रताप युद्ध किए थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये इनको मुगलों का शासन कबूल नहीं था और ये इस चित्र में दिखाया गया है। हल्दी घाटी में ऐसा युद्ध हुआ था और हम हल्दी घाटी भी चलेंगे। हम हल्दी घाटी में भी जहाँ पर वो युद्ध हुआ था और हल्दी घाटी क्यों इसका नाम पड़ा, उन सारी चीज़ों को हम देखने चलेंगे हम अपने अगले ब्लॉग में। तब तक इन चित्र को आपको हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। घोड़े और हाथी से किस तरह आपस में युद्ध हो रहा है यहाँ पर स्पष्ट चित्रण किया गया है। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 9 मई 1540 ईस्वी में हुई थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी 18 जून 1576 1576 ईस्वी में 18वीं जून हुआ था और महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 19 जनवरी 19 जनवरी 1597 में हुई थी। वो यहाँ पर चित्रण भी किया जा रहा है। और ये देखिए ये चेतक वेडिंग लास्ट, चेतक घोड़ा का नाम है। अभी आप रास्ते में देखे होइएगा चेतक सर्किल भी बना हुआ है उदयपुर सिटी में, बहुत अट्रैक्टिव है, आकर्षक है। और ये चेतक घोड़ा था इनका, इनकी सवारी थी। तो महाराणा प्रताप के घोड़े की एक टांग को ये मान सिंह जिस हाथी पर बैठा हुआ था उस हाथी के सूंड में वो तलवार थी और चेतक का पैर काट दिया। फिर भी 3 पैर पर चेतक महाराणा प्रताप को वहाँ से लेके भागा और रास्ते में उसी जगह अंतिम सांस लिया है। तो चेतक की समाधि को दिखाया जा रहा है। ये भी हल्दी घाटी में हम देखेंगे और कहाँ पर चेतक की समाधि हुई थी उस भूमि को भी हम लोग देखने जाएंगे। तो ये देखिए ये चित्रण कितना सुंदर है, बहुत दर्दनाक हुई। 3 टांग इसलिए दिखाया गया है, ये युद्ध करते हुए पोजीशन है। और जानते हैं 80 केजी का इनका भाला का वजन था। महाराणा प्रताप जब चलते थे भाला लेकर के, ये भाला का वजन 80 केजी बताया जाता है। 2.5 मन बताया जाता था, तो उसको 80 केजी मान लीजिए, 80 केजी होगा। सूर्यवंशी सम्राट महाराणा प्रताप को सत नमन। हम हल्दी घाटी जहाँ पर ये बैटल हुआ था, ये युद्ध हुआ था मुगलों के साथ, हम उस भूमि को भी देखने चलेंगे। हम अपने अगले ब्लॉग में, अब जरूर हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा अगले ब्लॉग को। अभी हम और भी कुछ यहाँ के नज़ारे दिखाते हैं। ये बहुत आकर्षक स्मारक बनाया हुआ है, बल्कि ये कहा जाता है कि यहीं रहते थे, इन्हीं जंगलों में रहते थे। यहाँ तो अभी गवर्नमेंट इसको एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जो है डेवलप करके स्मारक बना दिया है, लेकिन ये जंगल था और इस जंगल की इस पहाड़ी पर यहाँ पर रहते थे। वाकई में यहाँ करके मन तो मुग्ध हो गया।
इतना अच्छा फील हो रहा है ना, चारों तरफ पहाड़ी हिल सारे चीज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं ना। बेहद दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है ये सब देख। हम और भी कुछ और नज़ारे दिखाते हैं, यहाँ पर काफ़ी लोग देख भी रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक तमिलनाडु के सब्सक्राइबर हैं, तो हम पहले इनसे परिचय लेते हैं। आप व्हाट्स योर नेम सर? अलाउद्दीन के वेरी गुड। आप यहाँ टूर करने आए हैं? आप टूर करने के लिए आए थे सर। आप तमिलनाडु के रहने वाले? सर तमिलनाडु सर्कल में सेलम डिवीजन यस। आतूर, सेलम पोस्ट मास्टर आतूर। तो यस सर, आप यहाँ टूर करने के लिए टूर करने के लिए आए सर इधर में अभी। उदयपुर कैसा लग रहा है? उदयपुर में आप सर वेरी फाइन सर। आप कितने दिनों से उदयपुर घूम रहे हैं अभी? 3 दिन के लिए आए थे सर मैं इधर। 3 दिन के लिए। जी। तो आपने क्या सब घूमा? सर अभी घूमने आई एम गोइंग टू टूर नाउ। Yes. And how are you feeling this Very city? very super sir, very super place in India. And how you Rana Pratap Singh is a Maharana Pratap? Maharana Pratap Singh. Maharana Pratap Singh. We are now seeing the scene with his horse. He's sitting the horse. This horse, the name called Chetak. Chetak. The name is Chetak. Chetak. He's a one express available in railway. Chetak Express in India. He's from New Delhi Sarai Rohila to Udaipur. His train name is Chetak Express. I suggest you this relate Haldi Ghati. Yes, sir. With Maharana Pratap. Yes, sir. Also, You can also visit Haldi Ghati. Haldi Ghati, I will definitely visit it, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. धन्यवाद. Thank you to visit here. Thank you, sir. महाराणा प्रताप की एक सेना को दिखाया जा रहा है जो तोप लेकर के रक्षक के रूप में यहाँ पर खड़े हैं। ये स्टैचू बना हुआ है और ये फतेह सागर लेक भी आप दिख रहे हैं और पीछे अरावली माउंटेन्स की रेंज है और साथ में ये उदयपुर सिटी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। व्यू देखिए, ये महाराणा प्रताप का एक और स्मारक है, स्टैचू है और ये स्वाधीनता और स्वाभिमान के रक्षक महाराणा प्रताप के चर तले वीर योद्धा झालामान, राणा पुंजा, भामाशाह एवं सुप्रेरित होकर आए हकीम खां सूर जैसे वतन प्रेमियों के साथ हल्दी घाटी समरस्थली की ओर प्रस्थान करते हुए गजब का व्यू है, गजब का व्यू है। देखिए, महाराणा प्रताप अपने घोड़ा चेतक पर सवार युद्ध की ओर प्रस्थान करते हुए हल्दी घाटी की तरफ। बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत कुछ यह चित्र बयान कर रहा है कि क्या होने जा रहा है। अपने आप में ये गौरव की तरह प्रतीत हो रहा है, गौरव का एहसास करा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा गौर से देखिए, ये युद्ध की ओर प्रस्थान करते हुए महाराणा प्रताप का एक स्मारक के रूप में आपके समक्ष प्रदर्शित हो रहा है और महाराणा प्रताप हल्दी घाटी में मुगल के साथ युद्ध करने जा रहे हैं। ये रिसेप्शन काउंटर है, महाराणा प्रताप स्मारक समिति मोती मगरी उदयपुर। घाटी में बड़ी सी मिट्टी यहाँ पर रखी हुई है और हल्दी की कलर लग रही है। ये हल्दी घाटी से मिट्टी लाई गई है और
मैं एक बड़े गर्व से कहूँगा, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये मिट्टी है बलिदान की। तो ये हल्दी घाटी के बारे में बताया जा रहा है। नमन करें हल्दी घाटी की केसर स्वरूप इस माटी से, जिसमें शामिल है महाराणा प्रताप और उनकी योद्धाओं का रक्त। नमन करते हैं। और देखिए ये महाराणा प्रताप के अस्त्र, ढाल के प्राण, जिरा बख्तर, ये मोती मगरी का म्यूजियम है, जहाँ महाराणा प्रताप के चीज़ों को, युद्ध वाले जो हथियार हैं उनको बड़े अच्छे ढंग से इस म्यूजियम में रखा गया है। लोग आकर के इसको देख पाते हैं कि उस समय का किस तरह का इनका शस्त्र था और इनका भाला, ये वही भाला है। उस भाले को लेकर के वो जुड़ी में जाते थे। ये 2.9 kg है और भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे। वो सारे शस्त्र मिला करके 80 kg हुआ करता था। ये उदयपुर में सिटी पैलेस को एक मैप के तौर पर दर्शाया गया है। ये सिटी पैलेस कैसा दिखता है। हम सिटी पैलेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। और ये देखिए महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी का रण क्षेत्र को दिखलाया गया है इस म्यूजियम में। हल्दी के कलर जैसा दिख रहा है। युद्ध हो रही है और महाराणा प्रताप की 10,000 सेना मुगल के 40,000 सेना के साथ वहाँ युद्ध किया और महाराणा प्रताप अड़े रहे, झुके नहीं, डटे रहे और मुगलों पर मुँह तोड़ जवाब दिया। ये वही रण क्षेत्र, हम हल्दी घाटी जहाँ पर ये रन हुआ था वहाँ भी चलेंगे अगले ब्लॉग में। तो मैंने बताया कि हम जो देख रहे हैं ये अरावली पार, ये सब घाट वाला कमेटी में जैसे नदी पार करके आ रहे चेतक स्मारक वगैरह को भी दिखाया गया है। थकान आवश्यकता के कारण लड़ने के लिए थकान होते वार हो गया तो गाजर पुली की तरह काटे गए, मारे गए, मगर क्या वहाँ महाराणा प्रताप ने घोड़ा चेतक की टांग कट गई। जो फोर्ट है उसको दर्शाया गया है म्यूजियम में। ये कुंभलगढ़ फोर्ट का जो किलाबंदी है, फोर्ट देखिए टॉप पर और चारों तरफ बाउंड्री की किलाबंदी है। ये पूरा साम्राज्य दिख रहा है। फ्रेंड्स, तो ये ब्लॉग आज का था महाराणा प्रताप स्टैचू के बारे में। और ये मोती मगरी नाम से ये प्लेस को जाना जाता है, मोती मगरी के नाम से। और देखिए मैडम भी आ गई। तो इस ब्लॉग को यहीं पर क्लोज करते हैं, ये तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं और फिर एक अट्रैक्टिव प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। उदयपुर सिटी में एक से एक अट्रैक्टिव प्लेस है, तो हम नेक्स्ट अट्रैक्टिव प्लेस के लिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय। Thank you.